नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। एसओ होता है या एसआई होता है, आईपी होता है या एसएचओ होता है, सीओ डीएसपी एसीपी में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और फिर एसपी डीसीपी में कौन पावरफुल होता है। देखिए, एसओ एसओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन ऑफिसर। स्टेशन ऑफिसर का मतलब कि एसओ होता है तो वो कौन होता है। देखिए, एसओ जो होता है वो थाने का इंचार्ज होता है। थाने का इंचार्ज जिसके पास होगा उसे एसओ कहा जाएगा। कहने का मतलब कि थाने का इंचार्ज अगर किसी दरोगा के पास है तो वो एसओ कहलाएगा। अन्यथा अगर थाने का इंचार्ज अगर किसी इंस्पेक्टर के पास है तो वो एसएचओ कहलाएगा। तो यहाँ पर है एसओ। एसओ का मतलब स्टेशन ऑफिसर और इसके बगल में लिखा है सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर कहा जाए या फिर एसओ कहा जाए, दोनों देखने में सुनने में तो समान है, लेकिन इसका अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो ये दोनों अंतर है। देखिए, एसआई का मतलब हो गया दरोगा, एसओ का मतलब भी होता है कि दरोगा ही कोई थाने का इंचार्ज है और वो एसओ कहलाएगा। लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो एसआई है तो एसआई काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि कई थाने में 2 4 5 दरोगे होते हैं, लेकिन सबको एसओ नहीं बोल सकते। जो सब इंस्पेक्टर को थाने का इंचार्ज मिला हो उसे हम लोग एसओ कहेंगे। तो इसमें दोनों में सबसे जो पावरफुल कौन हो गया, तो एसओ जो है वो एसआई से पावरफुल हो गया। ठीक है, बात करें कि आईपी और एसएचओ में बड़ा कौन होता है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आईपी और एसएचओ का मतलब क्या होता है। देखिए, आईपी का मतलब होता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और एसएचओ का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर किसे कहा जाता है, तो जो इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज लिया होगा उसे हम लोग कहेंगे एसएचओ। जो इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज लिया होगा, जिस इंस्पेक्टर को थाने का इंचार्ज मिला होगा इसे एसएचओ कहा जाएगा। क्योंकि देखा जाता है कि जनरली थाने में 3 4 5 जो है इंस्पेक्टर रहते हैं। तो अगर थाने में 3 या 4 या 5 अगर इंस्पेक्टर है तो जाहिर सी बात है किसी एक इंस्पेक्टर को ही थाने का इंचार्ज मिलेगा। तो जिसको थाने का इंचार्ज मिलेगा उसको कहा जाएगा एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। वहीं एसएचओ की अगर बात किया जाए तो एसएचओ जो है कोतवाल को भी एसएचओ कहा जाता है, यानी कि कोतवाली का जो हेड होता है उसे भी एसएचओ कहा जाता है। तो कोतवाल में भी इंस्पेक्टर तो कई रहते हैं, लेकिन जिसको कार्यभार मिलेगा, जिसको वहाँ का चार्ज मिलेगा, जो वहाँ का इंचार्ज रहेगा उसको कहेंगे एसएचओ। तो आईपी का मतलब हो जाएगा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एसएचओ का स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर बात की जाए कि इसमें पावरफुल कौन हुआ, तो पावरफुल हुआ एसएचओ, यानी कि एसएचओ जो है वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से पावरफुल होता है। अब अगर बात की जाए कि सीओ डीएसपी एसीपी में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, तो देखिए, सीओ का फुल फॉर्म होता है सर्किल ऑफिसर, सीओ का फुल फॉर्म होता है सर्किल ऑफिसर, जबकि डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जबकि एसीपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो देखिए, जो सीओ हो गया, डीएसपी हो गया, एसपी हो गया, ये तीनों एक ही पद है, बस इनका जो है नाम अलग अलग है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में आप है तो आपको सीओ शब्द मिलेगा, डीएसपी भी सुनने को मिलेगा, एसीपी भी सुनने को मिलेगा, लेकिन ये तीनों जो है वो 3 स्टार जो अधिकारी होता है उसी को कहा जाता है। अगर आप सीओ को देखेंगे तो सीओ के जो बैज होता है, जो शोल्डर पे लगा रहता है, उस पे देखेंगे तो 3 स्टार लगा रहता है, व्हाइट कलर वाला 3 स्टार। इंस्पेक्टर का जो होता है वो लगभग येलो कलर का जो है स्टार लगा रहता है, लेकिन अगर वो डीएसपी है, सीओ है या एसीपी है तो उसका जो है व्हाइट कलर या फिर सिल्वर कलर का 3 स्टार लगा रहेगा और उस पर लिखा रहेगा यूपीपी, या फिर जिस स्टेट का वो अगर अधिकारी है तो वहाँ पे उस प्रदेश का लिखा रहेगा। ठीक है, तो सीओ डीएसपी एसीपी तीनों का जो है नाम केवल जो है यहाँ पे शब्दों का हेरफेर है, बाकी इनका जो पद है वो एक ही है। यानी कि सीओ कहा जाए या डीएसपी कहा जाए या एसीपी कहा जाए, वो तीनों सेम ही है। देखिए, सीओ और डीएसपी जहाँ जो जिला होता है, जैसे कि कोई छोटा जिला हो तो वहाँ पर सीओ कहा जाता है या फिर डीएसपी कहा जाता है, जो तहसील लेवल का जो अधिकारी होता है, जो तहसील लेवल का पुलिस का अधिकारी होता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो छोटे जिले हैं जैसे कि गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, या फिर जो मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब जो जिले हैं जो कि मेट्रो सिटी नहीं है, तो वहाँ पर आपको सीओ और डीएसपी शब्द सुनने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के 7 जिले जहाँ पर कि कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है, जिसमें कि आपका प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, आपका गाजियाबाद हो गया, आपका कानपुर हो गया, तो ऐसे जो 7 जिले हैं वहाँ पर जो है कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। तो वहाँ पर जो सीओ है, जो डीएसपी है, उसको कहा जाता है एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, तो वहाँ पर एसीपी कहा जाएगा, डीएसपी या सीओ को वहाँ पर एसपी कहा जाता है। तो केवल जगह का अंतर है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के छोटे जिले में हैं तो आपको सीओ डीएसपी देखने और सुनने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो वहाँ पर एसीपी, वहीं सीओ डीएसपी को एसीपी कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है एसपी और डीसीपी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, यानी कि एसपी और डीसीपी में पावरफुल कौन होता है। देखिए एसपी का फुल फॉर्म होता है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, जबकि डीसीपी का फुल होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को हम लोग डीसीपी कहते हैं। तो देखिए इसमें भी केवल नाम का फर्क है, ठीक है, केवल नाम का फर्क है डीसीपी और एसपी, लेकिन इनका कार्य जो है सेम ही है। देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी छोटे जिले में है तो वहाँ का जो पूरे जिले का जो पुलिस का जो हेड होता है उसको हम लोग एसपी कहते हैं, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी मेट्रो सिटी में है, जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, गाजियाबाद हो गया, तो वहां पर आपको जो एसपी है, एसपी को आप डीसीपी कहेंगे, यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्योंकि वहां पर कमिश्नर का शासन है, ठीक है, पुलिस कमिश्नर का शासन है, तो वो जो वहां का एसपी है वो कमिश्नर का सहायक है, इसीलिए उसको डिप्टी कहा जाएगा। तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और डीसीपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इनका कार्य लगभग एक ही है, बस जगह के हिसाब से इनका जो है नाम में परिवर्तन हो गया है। तो आशा और उम्मीद करूं कि आपको एक छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।